हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सॉरी मैंने इतने टाइम से व्लॉग नहीं डाला था और उसके ना डालने के भी मेरे पास 3 रीज़न्स हैं। लेकिन वो सब शेयर करने से पहले मुझे ज़रा ना अपना कैमरा वगैरह सेटअप करने दें और ज़रा लाइटिंग वगैरह देखने दें। क्योंकि जब ये 2 चीज़ें ठीक होंगी तो तभी काम बनेगा ना। तो इसलिए ज़रा एक्सक्यूज़ मी। हाँ, तो मैंने इसमें 3 वजहों की बात की, जिनमें से पहली वजह ये थी कि मेरे होने वाले थे फाइनल्स, डीपीटी 5th सेमेस्टर के फाइनल्स, और अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गए हैं। ये होगी पहली वजह। दूसरी वजह ये थी कि इन्हीं फाइनल्स की वजह से जो मैंने अपने घर के जो काम थे ना, वो पेंडिंग में लगाए हुए थे और फिर वो तो करना ज़रूरी थे, तो फिर वो करने में बिज़ी हो गया। तीसरी वजह जो थी, जो कि मैं इसको सबसे ज़्यादा ख़ास समझता हूँ, और वो ये है कि मैं ख़ुद को मेंटली तौर पर रिलैक्स करना चाहता हूँ। क्योंकि अगर मैं मेंटली तौर पे रिलैक्स नहीं होऊंगा तो फिर ये व्लॉग एडिट नहीं कर सकूँगा मज़े से, और जब ये व्लॉग एडिट नहीं होगा फिर आप लोग किस तरह एंटरटेन होंगे, समझ रहे ना। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अब ये तीनों चीज़ें जब हो गई हैं तो फिर आई डिसाइडेड टू पे माई अटेंशन बैक टू माई वाई चैनल। तो फिर मैंने फिर यही किया कि अब ये व्लॉग एडिट किया है, और इस व्लॉग में मैं फिर गया था, ये बनाया था मैंने व्लॉग 17 दिसंबर 2023 को, जिसमें मैं गया रावलपिंडी में। वहाँ पे एक छोटा सा गांव था, वहाँ पे गया, वहाँ पे मेडिकल कैंप अपने ज़िंदगी का दूसरा अटेंड किया है। और वहाँ पे मैं जिन जिन लोगों से मिला, जो जो मैंने एक्सपीरियंस वहाँ पे हासिल किया, वही मैं एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। लोग को जानना चाहते हैं तो ये व्लॉग ज़रा एंड तक ज़रूर देखिएगा। हर टाइम पे तो पहुंच गए, लेकिन वहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट आ गया, और वही ट्विस्ट आपके भाई को भुगतना पड़ गया। अच्छा भाई, बंदे से मेरी बात हो गई है। बंदा कह रहा है कि ना बस का टाइम बस अभी बस निकलने वाली है, और जी पहुंचने का टाइम जो मतलब मेरी तरफ पिकअप पॉइंट है ना इधर तक, बस का टाइम ना बस कह रहे हैं कि 8 या 8:15 तक बस पहुंच जाओ। भाई कुल्फ़ी टाइम अगेन, समझ लो डेजा वू। अब समझ आ रही थी कि करूँ कहती थे, तो मैंने कहा बात ही कर लेते। बात यही है कि बताना रह गया था, ये हो रहा है मेड कैम्प ना असल में पिंडी में आई थिंक पता नहीं कौन सा नाम बताया, डोके काजिया सागरी, कुछ पता नहीं है। आई एम नॉट अ पिंडी बॉय, आई एम इस्लामाबादी बॉय। और यार भाई धूप बड़ी अच्छी आ रही है यहाँ पे, थोड़ा बहुत मुझे रिलीफ मिल रहा है। और सुबह तो अब कुछ करने को है नहीं, अब यहाँ पे तो पार्क थोड़ा सा पता नहीं कितना दूर है, वरना पार्क में बंदा बैठ के थोड़ा बहुत यही है कि अगर मन की बात हो तो बंदा पुलअप शुलअप लगा रहे, लेकिन अगर नहीं है तो बस अब यहीं पे इंतज़ार करते रहो, धूप सेकते रहे। विटामिन डी मैन। अच्छा गाइस, तो मेड कैम्प तो पहुंच गए हैं, और यहाँ पे बस सीन यही है कि सेटिंग चल रही है, और बस आराम से होके बस सेटिंग करेंगे। मतलब अटक वाला जो साहब था ना वहाँ पे कि एकदम से पहुँचे पेशेंट रेडी थे, तो यहाँ पे पेशेंट आहिस्ते आहिस्ते आएंगे, मतलब एक किस्म के सो रहे हैं। तो मेरे साथ जी हैं डॉक्टर साद। अस्सलाम वालेकुम गाइस। अच्छा, मेरा नाम डॉक्टर साद है, मैं एक ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ। बेसिकली हम यहाँ पे आगे पहुँच गए हैं, तो यहाँ के जो पेशेंट है वो इस तरह नहीं है जैसे लास्ट टाइम उन्होंने बताया, तो लेकिन ये कि इंशाल्लाह वो बन जाएगा, और फिर हो जाएगा। दिन में थोड़ी सी छोटी सी टिप रहेगी, फिर उसके बाद हमारा सारा कैंप जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। डॉक्टर साद वैसे क्या कहना चाहेंगे मेड कैम्प के बारे में, क्या मतलब ये होने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा या? यस, बेसिकली आजकल जो है इस तरह है कि बहुत सी लोगों में ना अवेयरनेस बहुत कम है, ठीक है। तो जो मेडिकल कैंप है उन बेसिकली उसका जो होता है वो यही होता है कि हम जो अवेयरनेस है वो दूसरे लोगों तक पहुंचा सके।
तो मेरे ख्याल से जितने ज़्यादा कैंप्स हो सकते हैं वो होने चाहिए। तो अगर कोई भी बंदा अगर किसी भी इलाके में अगर कैंप करवाना चाहता है तो वो हमसे कांटेक्ट भी कर सकता है। पाकिस्तान हीलर फाउंडेशन हमारी फाउंडेशन है, तो उससे कांटेक्ट भी कर सकते हैं और हम उस इलाके में फ्री ऑफ कॉस्ट कैंप लगा देते हैं। सिंपल। और इसके अलावा कुछ कहना चाहिए? नहीं, फिलहाल अच्छा जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। कोई मसला नहीं। बाकी फिर मेड कैम्प में तो सीन्स दिखाते रहेंगे। अच्छा भाई, तो मेड कैम्प तो अख्ताम पे हो और जी बस मैं एक किस्म का साइड पे आया हूँ। मैंने कहा कि एक बंदा है, उसने भी आना है व्लॉग में, मैंने कहा उसको मैं इंट्रोड्यूस कर दूँ। सो लेट मी इंट्रोड्यूस डॉक्टर उमर फारूक। मेरा नाम मोहम्मद उमर फारूक है। डॉक्टर उमर फार्म डी का थर्ड ईयर में अच्छा ये फार्म डी के फार्म डी स्टूडेंट। का मैंने थर्ड ईयर के पेपर किए हैं, फोर्थ ईयर इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा तो जी, कौन सी यूनिवर्सिटी से? यूसरा से यूसरा यूनिवर्सिटी। ज़राज के अच्छा अंदर। जी, अच्छा मेड कैम्प आपके कौन सा चल रहा है? मेरा फर्स्ट med camp है, अच्छा। जो इंटर्नशिप है वो तकरीबन 6 मंथ की हो गई है। अच्छा, मेड कैम्प का आपको कैसा एक्सपीरियंस लगा आज बहुत का? अच्छा बहुत अच्छा लगा है। बहुत अच्छा लगा। अच्छा, अपनी फील्ड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मतलब वो ही कुछ ना- छोटे थोड़े से अल्फाजों में बता दें तो। बाद में यही है कि मतलब फार्मासिस्ट जो है आपको पता है बनाने से लेके लोगों को खिलाने तक वो मतलब वो न जानता है, उसको मेडिसिन का ए से जी तक हर चीज़ का पता होता सारा है। कुछ पता है। अगर गलती से ज़रा से भी गलती होगी तो कुछ भी हो सकता है, खुदा ना खास्ता। बिल्कुल, मेडिसिन इस तरह की चीज़ है कि ये केमिकल हमारे अंदर जाना है। हाँ, ठीक तो है। इसका सबसे ज़्यादा जो पता होता है वो फार्मासिस्ट को हाँ, पता होता है। फार्मासिस्ट को आप पता लोगों होता है। कोशिश करनी चाहिए कि फार्मासिस्ट के पास आए, हाँ। कंसर्न हाँ सिर्फ जी। डॉक्टर से सिर्फ कंसर्न हाँ। करें तो ताकि फार्मासिस्ट के पास आए वो हाँ आपको जी। मेडिसिन की सारी हाउ नो हाँ जी। मतलब किस तरह यूज़ कर रहे हैं, उसके साइड इफेक्ट क्या है, इसकी कंट्राइंडिकेशन क्या है हाँ जी, और ये सारी ठीक। चीज़ें। और आप क्या रेफ़र करना चाहेंगे अगर आपसे छोटे मतलब यंग जनरेशन के हवाले से कि मेड कैम्प करने चाहिए उनको फार्मासिस्ट के लिए ख़ास तौर पे? फार्मासिस्ट के लिए मेड कैम्प इसलिए करने चाहिए कि लोगों को प्रमोट हो, ताकि लोगों को पता चले कि ड्रग हाँ इंट्रैक्शन जी, क्या है, फूड ठीक। ड्रग इंट्रैक्शन क्या है। हाँ, अब ये है। सबसे पहले अगर फार्मेसी भी कोई फार्मासिस्ट अगर जॉब कर रहा है हाँ। तो उसको चाहिए कि पेशेंट की हिस्ट्री ले रहा है, हिस्ट्री के बाद ताकि पता चले कि किसी हाँ। को मेडिसिन से वो भी होती है, एलर्जी होती है, सेंसिटिविटी होती है, एलर्जी वगैरह होती है। एलर्जी वगैरह होती है, ताकि मतलब पता चले कि किस तरह हमें मेडिसिन यूज़ करनी है, हाँ, उसका ठीक। क्या सीन है, किससे अवॉइड करना है, प्रिकॉशन क्या है मेडिसिन सारा इंडिकेशन कॉन्ट्र इंडिकेशन सारा कुछ होना चाहिए हर पता। चीज़ उनसे मतलब कंसर्न करके मेडिसिन लिया हाँ करें। जी। इसके अलावा और कुछ कहना चाहिए? बस तुम लोगों के दिमाग में एक बात ज़रूर आई होगी कि अरे भाई ये मेड कैम्प इतनी जल्दी क्यों ख़त्म हो गया यार। उसकी एक वजह है, वजह ये है कि ना मुझे ना वहाँ पे प्रेसिडेंट साहब ने मना कर दिया कि व्लॉगिंग ना करो। और वो किस लिए किया कि ना वहाँ पे मोस्टली फीमेल्स थी, मेल्स कम थे। ठीक है, अब जब फीमेल्स के इर्द गिर्द जब मैं कैमरा लेके जाऊँगा तो वो तो कुछ तो उनमें से ना अनकंफर्टेबल होंगी कि ये हमारी वीडियो क्यों बना रहे हैं। और फिर वहाँ पे फिर वही हुआ, इसका डर था। डर यही था कि जब मैं जनरल फिजिशियन के पास गया ना, वो साहिबा थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फील किया। उन्होंने प्रेसिडेंट साहब को कह दिया। तो प्रेसिडेंट साहब ने फिर मुझे मना किया, कहा कि यार ये ना करो। मैंने थोड़ी सी बहस भी की, तरीके से की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने फिर मुझे यही वार्निंग दी कि ना, मैंने कहा कि जिब्रान अगर तुमने एक और बहस की ना मेरे साथ, मैंने तुम्हें मेड कैम्प से आउट कर देना है। तो फिर अब वो सुन के तो फिर भाई का मोराल थोड़ा सा डाउन हो ही गया। इसी वजह से फिर मैंने यही किया कि मैंने फिर छोड़ दिया बनाना। फिर आखिरी वक्तों में यही था कि चेयरमैन आए मेरे पास, उन्होंने कहा कि मैं माफ़ी मांगता हूँ उसकी तरफ से, तुम बना लो जो बाकी बचा कुचा रह गया, बाकी फिर आइंदा के बाद थोड़ा सा ध्यान कर लेना इस तरह वगैरह। मैंने कहा ठीक है, ओके सर।
तो बस यही, इसी वजह से फिर नहीं इतना शॉर्ट्स वगैरह ले सकते हैं। अच्छा भाई, तो हेड कैम्प तो हो गया है, बस बाकी ये सर्टिफिकेट्स पर देने, उसके भी सीन्स बस सब दिखाते हैं। और बाकी ये कि यार मैं ना जिधर हो रहा है ना मेड कैम्प, एक किस्म का गांव में ही है, घर की छत पे हूँ। और भाई मैं क्या बताऊँ, मुझे तो नहीं पता था कि यार पिंडी के साथ भी गांव है, तो उनमें भी यार बहुत मतलब ना सुकून है। तो यार ज़रा गांव के सीन्स तो देखें यार, ग्रीनरी। मैं आप लोगों से ना एक ना बात शेयर करना चाहता हूँ। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सब से ना मेरी, कि ना फ़लस्तीन और जम्मू कश्मीर नहीं है, इंडियन जम्मू कश्मीर, इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, उसमें ना हमारे मुसलमान बहन भाइयों के साथ ना जो कुछ हो रहा है, जो कि जंग वगैरह चल रही है, इतना माली नुकसान वगैरह हो रहा है, बच्चों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, पहनने के लिए कपड़े वगैरह नहीं है। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ना अपने मुसलमान बहन भाइयों को ना सपोर्ट कीजिए, उनके लिए दुआएं वगैरह कीजिए, जितना जिस तरीके से आप मदद कर सकते हैं कीजिए। क्योंकि इन दी एंड ना अब क़यामत वाले दिन तो यही है कि अल्लाह तो ज़रूर पूछेगा कि जब तुम्हारा मुसलमान भाई बहन मुश्किल में थे तो तुमने क्या किया। तो अब जब इसी वजह से फिर मैंने सोचा कि ना मैं तो अपना ना फ़र्ज़ अदा करूँ, बाकी जो मुझे अगर क्रिटिसाइज़ करता है करे कि तुमने सिर्फ ये भाई व्यूज़ के लिए किए, लाइक्स वगैरह के लिए किए, सब्सक्राइबर्स गेन करने के लिए, नहीं भाई, तुम जो सोचना है सोचो, मेरी मर्ज़ी में जो करूँ। क्योंकि मैंने अपने ना दिल में ना एक चीज़ फ़ील की ना, कि मैंने कहा कि यार मैं भी नहीं बोल रहा और मैं ऐसा बनना नहीं चाहता। इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं एटलीस्ट अपना ये मैसेज जितने भी लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, वो एटलीस्ट मतलब मेरा मैसेज कन्वे हो जाए उन तक, ताकि फिर एंड में मुझे ना कभी ये ना रिग्रेट फील हो कि मैंने कभी कुछ नहीं किया अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए। इसलिए आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग उन सारों को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।